Hello, good morning, dear students. Here, Kiran Mehta Ansari, and today we are going to study about the cell division. Cell division is the last topic of chapter 1 according to biology and chapter 5 according to the science. The name is cell, fundamental unit of life. I hope you all understand about this. तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल डिवीजन. व्हाट इज़ सेल डिवीजन? यहाँ पर नाम से ये पता चल रहा है सेल डिवीजन क्या है. सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस इन विच सेल टेक्स पार्ट टू डिवाइड, जिसमें सेल्स जो हैं वो खुद डिवाइड होती हैं और वो अपनी जैसी दो या तीन चार पाँच जिस तरीके की सेल्स फॉर्म करती हैं. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द सेल डिवीजन, जिसमें वो अपनी मल्टीप्लिकेशन से क्वांटिटी को इंक्रीज़ करती हैं, लिमिट्स को इंक्रीज़ करती हैं अपने ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करने में. एक तरीके का यह पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स में फॉलो होता है. इसमें हम यहाँ इसकी स्मॉल डेफिनेशन देख लेते हैं. हियर आई एम जूमिंग दिस, ये यू कैन सी वेरी क्लियरली. सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन लिविंग बींग्स. केवल सेल डिवीजन जो प्रोसेस होती है वो लिविंग बींग्स में ही होती है. क्यों होती है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवाइड होने की कैपेबिलिटी होती है. इसीलिए सेल डिवीज़न के थ्रू ही जब सेल्स ग्रोथ करती हैं तो हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो होता है. ग्रोथ तभी हमारी बॉडी में इंक्रीजमेंट जो होता है वो किसके थ्रू होता है? जो इंक्रीजमेंट होता है हमारी बॉडी में, जो चेंजेस होते हैं वो सेल डिवीज़न के थ्रू होता है, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड होती रहती हैं. इन लिविंग बींग्स इट प्रोड्यूसेस डॉटर सेल्स विच आर नीडेड फॉर It produces daughter cells which are needed for growth, repair, replacement of damaged cells and in reproduction. So the meaning of this line is it produces daughter cells. Daughter cells का मतलब ये अपनी ही जैसी daughters को, मतलब जो ऑफ स्प्रिंग्स जो बेबीज़ को प्रोड्यूस करती है वो अपने जैसे करती है. जैसे फॉर एग्जांपल हियर वी आर हैविंग अ सेल. अब इसने क्या करा, इसका डिवीज़न हुआ, न्यूक्लियर डिवीज़न. इसने अपनी जैसी दो डॉटर सेल्स फॉर्म करी. ये जो सेल होगी इट इज़ नोन एज द पेरेंट सेल. ये पेरेंट सेल के नाम से जानी जाती है. एंड दीज टू आर नोन एज द डॉटर सेल्स, क्योंकि ये इसने इसको फॉर्म किया है, इसने इसको बर्थ दिया है या इसने इसको फॉर्म किया है. दीज टू सेल्स, न्यू सेल्स आर नोन एज द डॉटर सेल्स. इट इज़ जस्ट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. यस, तो ये इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें पार्टिसिपेट करती है. इट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. क्यों? क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है. तो इन सेल्स का फंक्शन क्या हुआ? इन सेल्स का फंक्शन ये हुआ कि इन्होंने अपनी ही जैसी सेल्स को फॉर्म कराया. नाउ द नेक्स्ट लाइन इज द सेल डिवीजन इज क्लासिफाइड इनटू माइटोसिस और म्यूसिस. ये इनके टाइप्स हैं. सेल डिवीजन आर ऑफ टू टाइप्स, दैट आर माइटोसिस एंड म्यूसिस. हियर वी कैन सी द सेल डिवीजन. Cell division divided into two parts. The first one is mitosis, M-I-T-O-S-I-S, and the next one is meiosis, M-E-I-O-S-I-S. I hope you all understand the mitosis and meiosis. तो माइटोसिस और म्यूसिस इसके दो पार्ट्स होते हैं इसके सेल डिवीजन के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट माइटोसिस. व्हाट इज़ माइटोसिस? माइटोसिस क्या होता है, मैं सिंपल फॉर्म में पहले आपको बता देती हूँ कि माइटोसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें एक पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है. केवल इसकी जो कैपेसिटी होती है केवल टू डॉटर सेल्स फॉर्म करने की होती है. तो जब एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं तो ये पेरेंट सेल हो गया, इनसे दो डॉटर सेल्स बनते हैं, तो इसमें क्या कहलाता है, ये जो प्रोसेस होती है इट इज़ नोन एज द माइटोसिस. माइटोसिस मीन्स डिवाइडेड इनटू टू. Now I hope you all understand about the mitosis. So let's see about the definition of mitosis.
इट इज़ ऑल्सो नोन एज माइटोटिक सेल डिवीजन. You can see very clearly in mitosis और meiotic division. माइटोसिस और माइटोटिक सेल डिवीजन, ये दोनों ही नाम एक ही हैं, इनको दोनों ही तरीके से बोल सकते हैं. इसमें क्या होता है, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल. जैसे कि मैंने अभी बताया है कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. ये वाली सेल्स आपकी डॉटर सेल्स कहलाती हैं, ये वाली आपकी पेरेंट सेल कहलाती है, विच इज़ कॉल्ड द मदर सेल और पेरेंट सेल. द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल. ये क्या होती हैं, ये सेम अपने पेरेंट्स की तरह होती है. ये इनको मदर सेल कह लीजिए या पेरेंट सेल कह लीजिए, और ये इनकी 2 डॉटर सेल्स हैं. ये जो डॉटर सेल्स होती है ये सेम अपनी पेरेंट सेल की या मदर सेल की तरह होती हैं. जो जो चीज़ें इनमें होती है वही क्वालिटीज़ इनके अंदर होती है, सारे ऑर्गन्स को लेकर के. ऑल बॉडी सेल्स एक्सेप्ट द जर्म सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिवाइड बाय माइटोसिस. इसमें सारी बॉडी सेल्स जो हैं डिवाइड होती हैं. जो हमारी बॉडी में ग्रोथ होता है वो इन्हीं माइटोसिस की वजह से होता है. इट लीड्स टू ग्रोथ एंड रिपेयर. इसका मेन फंक्शन होता है कि ग्रोथ में हेल्प करना और जो भी सेल्स डैमेज हो जाती है उनको रिपेयर करना. नाउ द नेक्स्ट वन इज द मियोसिस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मियोटिक सेल डिवीजन. मियोटिक सेल डिवीजन में क्या होता है, यू कैन सी वेरी क्लियरली इन मियोटिक सेल डिवीजन. जो हमने प्रोसेस पढ़ी पहले, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि माइटोसिस और मियोसिस का थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होता है. इसमें जो पेरेंट सेल होती है इनमें 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती है. इन 2 डॉटर सेल्स से 2 डॉटर सेल्स और फॉर्म होती हैं. तो ये प्रोसेस जो होती है वो यहाँ से यहाँ तक काउंट की जाती है. तो ये एक पेरेंट सेल से जब 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है. पहली वाली में क्या हुआ था, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स. इसमें क्या हुआ, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ. दिस प्रोसेस इज नोन एज मियोसिस. इसमें क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मियोसिस. तो हम इसमें डेफिनेशन पे देख लेते हैं. इन मियोसिस अ सेल अंडरगोज 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन. एक बार डिवीजन हुआ वो 2 डॉटर सेल्स में फॉर्म हो. ये कंसेक्यूटिव डिवीज़न कहलाया. और जब इनमें दोबारा से डिवीज़न हुआ तब इसने अपनी प्रॉपर डॉटर सेल्स को फॉर्म कर दिया. ये 4 डॉटर सेल्स हो गई, ये सिंगल सेल हो गई. आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ ईच डॉटर सेल्स. ये एक डॉटर सेल का मेन फंक्शन होता है, ये 2 डॉटर सेल्स को फॉर्म कर लेती है. और हमेशा जब भी कोई डॉटर सेल बनती है वो हाफ डिवाइड होकर के तब अपनी आप को 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट करती है. फिर ये अपने आप में डिवाइड होती हैं तो ये इनके 4 पोर्शंस फॉर्म हो जाते हैं. यू कैन सी वेरी क्लियरली हियर. नाउ सी द डेफिनेशन. We are on this line. Meiosis occurs only in the germ cells of reproductive organs at the time of gamete formation. Meiosis तभी होता है जब गैमेट का फॉर्मेशन होना होता है. फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं. इन एनिमल्स Meiosis occurs in testes to produce sperm. जब ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करने में हेल्पफुल होते हैं तभी इसमें Meiosis होती है. तो इसमें जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है या पॉलन का फॉर्मेशन होता है इन प्लांट्स, या वो एग का फॉर्मेशन होता है इन फीमेल्स, और ओवरी का फॉर्मेशन होता है किसमें, प्लांट्स में. तो ये इन सब गैमेट्स फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं. तो ये इसमें क्या होता है, ये जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स की क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है. इनका ये 2 और 3 नहीं बनते, ये हमेशा मल्टीपल नंबर्स में बनते हैं और बहुत ज़्यादा 100, 200, 300 इस तरीके से हमेशा एक बार में फॉर्म होते हैं. तो एनिमल्स में इसमें देखने को मिल रहा है. इन एनिमल्स Meiosis occurs in testes to produce sperms and in ovary to produce ova और egg. फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, वो पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन करते हैं और एक्सेल को फॉर्मेशन करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया. अच्छा, नीड ऑफ, ये वाली लाइन देख लेते हैं. इसमें एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन जर्म सेल इज़ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल. होता क्या है, जब भी गैमेट फॉर्मेशन की स्टेज आती है तो इसमें जो पेरेंट सेल होता है इसके हाफ ऑफ द नंबर जो है वो इनकी डॉटर सेल में जाते हैं. जैसे कि इसमें हमने मान लिया 46 क्रोमोसोम्स हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो कितने करेंगे, 23 और 23. एक जो डॉटर सेल है उसमें केवल हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंटर करेगा. प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल. Meiosis ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीज़न. रिडक्शन डिवीज़न के नाम से भी इसको जाना जाता है. अच्छा, इसकी नीड्स क्या होती हैं, इसमें आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं. माइटोसिस और Meiosis का स्ट्रक्चर वेरी क्लियरली शो हो रहा है. देन यू कैन सी इट वेरी वेल.
Here we can see a single parent cell. You can see very clearly in the diagram. If we talk about mitosis, what is mitosis? A single cell. Here you can see a single cell with 4 chromosomes divided into 2 daughter cells. When a single parent cell divided into 2 daughter cells, it is known as the process of mitosis. Here is the same but little bit difference. When a parent cell divided into 2 daughter cells, it is known as the consecutive division, or when consecutive division, the second division occurs, it forms the 4 cell. In meiosis, in the process of meiosis, we can see very clearly when single parent cell divided into 4 daughter cells, it is known as the process of meiosis. You can see very clearly in the diagram. Here it is shown. Figure 2.20 meiosis. You can see this page very clearly, and the page number is 77. You can check in your books. So I hope you all understand about the mitosis and meiosis process. जब एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं तो इट इज़ नोन एज माइटोसिस. जब एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं तो इट इज़ नोन एज meiosis. ये 1 से 2 और 1 से 4. नाउ नीड ऑफ meiosis, कहाँ नीड होती है ये देख लेते हैं. द बॉडी सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर डिप्लॉयड. बॉडी सेल्स जो होती है वो डिप्लॉयड होती हैं एग्जैक्टली फॉर्म, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमेट का पार्टिसिपेशन होता है. दे कंटेन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. एक सेट क्रोमोसोम का मेल से आता है, दूसरा फीमेल से आता है. व्हेन 2 डिप्लॉयड haploid gametes, sperm and egg, fuse together, fertilization, the resulting zygote restore a full diploid set of chromosomes, one set of each kind. In this way, the chromosome number is maintained constant from one generation to the next generation by meiosis. ये meiosis जो है वो हेल्प करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेंड करने के. जैसे कि मैं इसमें प्रोसेस बता देती हूँ. क्या होता है, वी आर हैविंग 46 क्रोमोसोम्स, ठीक, मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो इनके हाफ ऑफ द नंबर होते हैं 23. जब ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे इनके गैमीट्स यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो जाइगोट फॉर्म होगा, यहाँ पर कंडीशन है हैप्लॉइड की. यहाँ पर क्या हो रहा है, हाफ ऑफ द नंबर, दैट्स वाई दे आर नोन एज हैप्लॉइड. यहाँ पर ये जो बन रहा है ये दोनों मिल करके कंप्लीट अपने नंबर कर लेंगे कितने, 46. इट इज़ नोन एज डिप्लॉइड. तो जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो इसके बेस पर अपने स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा. नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स, और पार्टिसिपेशन यहाँ पर हो रहा है 23. हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो ये मेयोसिस में नीड होती है इसकी. तो ये इसी के थ्रू जो है वो सेल ग्रोथ और मेयोसिस डिपेंड करती है एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल फॉर्मेशन का. हियर वी आर हैविंग कॉन्सेप्ट चेक 2 जो हमने पहले पढ़ रखा है, देख लेते हैं इनको भी. The first question is, mitochondria are absent in prokaryotic cells. Where are respiratory enzyme located in the cells? Mitochondria जो होता है वो prokaryotic cells में क्यों absent होता है, क्योंकि उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है. पहला रीज़न ये रहता है. Where are respiratory enzymes located in these cells? Respiratory enzymes कहाँ located होते हैं, तो आंसर हम देख लेते हैं. The answer is, in prokaryotic cells, respiratory enzymes are located on the inner surface of plasma membrane. जो भी respiratory enzymes होते हैं वो plasma membrane के inner side में situated रहते हैं. Now come to the next. Name cell organelles which are bounded in the double membrane. जिनकी double membranes होती है उन organs का नाम बताना है. तो we can see here the shoe-shaped structure, the mitochondria, powerhouse of the cell, it is also having double membrane. The plastid, chloroplast, it is also having double membrane. Golgi apparatus, you can see these types of structure in plant cell or animal cell, they are also having double membrane. And now the next is endoplasmic reticulum. This type of structure above the nucleus, you can see it very clearly. So it is also having double membrane. Now the last is vacuoles. Vacuole are the bubble-like structure, you can see it very clearly. This structure, vacant structure is known as vacuole, और इसके भी डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. वेयर डज डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन एनिमल्स. अमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा अकर्स इनसाइड फूड वैक्यूल्स. तो अमीबा में जो फूड डाइजेशन होता है वो वैक्यूल्स के अंदर होता है. ये स्ट्रक्चर है अमीबा का, ये फूड वैक्यूल है. ये अपने जब अमीबा फूड पार्टिकल होता है, जब इसको कैप्चर करता है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट इज़ नोन एज सीडोपोडिया.
तो सीडोपोडिया जो स्ट्रक्चर होता है इसमें जब ये फूड को पूरी तरीके से अपने अंदर इनहेल कर लेता है, ये वैक्यूल में जाकर डाइजेस्ट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक। डिफ्यूजन करने की प्रोसेस जब कॉम्प्लेक्स फूड स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, दिस इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या होता है कि फूड वैक्यूल में जाकर के ये अपना डाइजेशन करते हैं, इसीलिए इनको सिंगल सेल कहते हैं। इनमें पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता डाइजेशन के लिए। अच्छा, लाइसोसोम का क्या रोल है? लाइसोसोम फ्यूजेज विद द फूड वैक्यूल्स एंड रिलीजेज डाइजेस्टिव एंजाइम। जब लाइसोसोम फ्यूज करते हैं फूड के साथ और फूड वैक्यूल्स के साथ, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज़ कर देते हैं। जब वो रिलीज़ करते हैं तो उनका जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। नाउ ऑन द नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स? वी आर वेरी क्लियर विद दिस। लाइसोसोम्स क्यों? क्योंकि लाइसोसोम्स का मेन फंक्शन होता है जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो उसको क्या कर लेता है, अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है और बॉडी में कैप्चर करने के बाद वो क्या करता है, उसको ईट करता है। तो लाइसोसोम बिकॉज दे कंटेन मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज़ रिलीज इन सेल, और इनके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो रिलीज़ किए जाते हैं क्योंकि ये फूड वैक्यूल्स के साथ क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। वुड रिजल्ट इन ऑटो डाइजेशन ऑफ द सेल, और क्या होता है, अपने आप ही ऑटो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, वो ईट कर लेते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ दिस सेल। I hope you all understand about the term cell division, mitosis and meiosis, need of meiosis, structure of meiosis, and these concepts check too. If you are having any queries, so you can share with me. I hope कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस टर्म को समझाने की। If you are having any doubt, you can send me a message about the queries, or you can ask any further queries related to the subject. Okay, I hope you all understand it very well. Thank you so much.